नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज 13.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस एक्सरसाइज में हम जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर में उसका ही सीधा इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट फार्मूला है आपके पास, आपको पता ही है कि भाई कितनी जीत है ना। आपको याद है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप बी का इस्तेमाल करते हैं। बोलने का तरीका, लिखने का तरीका है। आपको यहाँ पे 3 चीज़ें बतानी होती है कि भैया आपके जीतने की टोटल प्रयोग आप कितनी बार दोहराएंगे, एन का नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को आप कितनी बार कितने मैच खेलने वाले हैं, बात सीधी सी, ठीक है। उसमें आपकी जीतने की प्रायिकता क्या है और कितने मैच आप जीतना चाहते हैं, और इसकी प्रायिकता आप डायरेक्टली इस तरीके से निकाल सकते हैं। x बराबर आर, टी की जगह टी का मतलब पद भी कह सकते हैं या प्रायिकता भी कह सकते हैं, क्योंकि हर पद अपने आप में प्रायिकता है, ठीक है। फॉर्मूला होगा एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर। पी जीतने की प्रायिकता है, क्यू हारने की प्रायिकता है। पी प्लस क्यू बराबर 1 होता है। तो अगर आपके पास पी है तो आपके पास क्यू भी है, ठीक है। इसी पे आधारित चलिए सॉल्व करते हैं। आइए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अच्छे हैं, मज़ेदार है, मज़ा आएगा आपको करके। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कहता है एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। एक पासे को 6 बार उछाला जाता है, तो एन की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई है। 6 बार उछाला जाता है, इसका मतलब एन का मान 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रयोग 6 बार दोहराया जाएगा। पासे पर सम संख्या प्राप्त होना सफलता है, तो सफलता की प्रायिकता क्या हुई, पी। सम संख्या आना सफलता है, तो एक पासे में जो सम संख्याएं होती है वो होती है 2, 4, 6। 3 संख्याएं सम होती है, तो प्रायिकता होगी 3/6 यानी 1/2। आपको एन मिल गया, पी मिल गया, तो क्यू भी मिल जाएगा, क्योंकि क्यू जो है वो 1 माइनस पी के बराबर होता है, तो वो भी 1/2 आ गया। तो पी है, क्यू है, एन है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए कितनी बार जीतना है। टोटल तो एन है, अब आपको आर बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका पहला पार्ट है उसमें ही इस बात का क्वेश्चन आंसर छुपा हुआ है। तथ्य 5 सफलताएं। ये कह रहा है भैया मुझे 5 बार जीतना है, तो इसका मतलब आर बराबर कितना हुआ, 5 हुआ। ये लीजिए आगे सारी वैल्यू। तैयार हैं आप? हाँ जी, चलिए प्रायिकता निकाल देता हूँ पहले क्वेश्चन की। x बराबर आर एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर। मान रख दीजिए n है आपका 6, r है आपका कितना, इस क्वेश्चन के लिए r कितने, 5। 6 से 5। p का मान, q का मान 1/2। 1/2 की पावर n माइनस आर यानी 6 माइनस r, 6 माइनस 5। p कितना, 1/2 की पावर r कितना, 6 से 5। 6 से 5 को आप कम करके लिख सकते हैं 6 से 1। 6 से 5 को कम कर दीजिए, 6 से 1 हो जाएगा। और ये आपका हो गया 1/2 की पावर 1, और ये हो गया आपका 1/2 की पावर 5। तो 6 से 1 का मतलब 6 होता है। ये हो गया 6/2 से आप काट सकते हैं अगर काटना चाहें, नहीं तो कोई बात नहीं है। 2 की पावर 5 32 और 1 64 हो गया। देख लीजिए, काटना हो तो काट लीजिए, 3/32 हो गया। अब कई बार क्या होता है, सीधा सीधा भी नहीं पूछता। कई बार चाहता है कि 3 से ज़्यादा अधिकतम 4 सफलता, न्यूनतम 4 सफलता। ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन लगते हैं। न्यूनतम 5 सफलता, इसका मतलब न्यूनतम 5 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। इसका मतलब क्या प्रायिकता पूछ रहे हैं, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 पूछ रहे हैं। 5 से न्यूनतम 5 यानी 5 से ऊपर जाना चाहिए, 5 या 5 से ऊपर। न्यूनतम 5, पकड़िए बात को बेटा, पकड़िए बात को। न्यूनतम 5। अगर आपसे कोई मोबाइल की दुकान पे आप जाएं और वो पूछे भैया मिनिमम कितने का फ़ोन चाहिए, तो आपने कहा भैया मिनिमम 10,000 का चाहिए। इसका मतलब 10,000 से ऊपर कितने दिखा दो, 10,000 दिखा दो, 10,000 से ऊपर दिखा दो। तो x बड़ा या बराबर हुआ 5 के, ठीक है। अगर अधिकतम 5 सफलताएं, अधिकतम 5 इसका मतलब 5 से नीचे नीचे रहेगा। अगर मैं बोलूँ भैया 5,000 से नीचे नीचे का मोबाइल दिखाओ, तो फिर इसका मतलब 5 से नीचे नीचे, ठीक है। हाँ जी, दोनों भी कवर कर लेते हो। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है ना, यह न्यूनतम 5 सफलता, x ग्रेटर देन 5। तो 5 और 5 से ऊपर, तो 5 से ऊपर 5 हो जाएगा। 5 शामिल है ना, बराबर का चिन्ह, इसलिए 5 शामिल है, प्लस 6, क्योंकि 6 से ऊपर नहीं जा सकता आप। 6 से ऊपर क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि r का मान जो होता है बेटा वो n के बराबर तक जा सकता है। क्योंकि जैसे 6 मैच आप खेलेंगे तो 6 में से 6 ही मैच तो जीत सकते हैं, 7 मैच तो नहीं जीत सकते। मैच तो आप 6 खेलें, जीतें 7, क्या हो सकता है, नहीं। तो r का मान कभी भी किसी भी सूरत में n को पार नहीं करेगा। r का मान हमेशा छोटा या बराबर होता है n के, उसको पार नहीं कर सकता। क्योंकि हो ही नहीं सकता कि 5 मैच खेलें 6 जीते, ठीक है। तो ये आप मान रख दीजिए, मान मैं रख देता हूं आपके लिए।
आर का मान इसके लिए 5 आएगा, इसके लिए आर का मान 6 आएगा। सेम फॉर्मूला 2 बार लगेगा, 6C5। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट भी बना सकते हैं। x5 मतलब 5 बार जीतने हैं, तो ये हो गया p की पावर 5। p का मतलब जीत कितनी चाहिए? 5, तो 5 जीत चाहिए तो 1 हार। x6 मतलब 6 जीत चाहिए, 6 में से 6 जीत, 6C6, हार 0, जीत 6। तो p पे उतनी पावर लगा दीजिएगा जितनी जीत चाहिए। बचे हुए टोटल में से जितना बच जाए वो q पे लगा दीजिएगा और ये हो जाएगा आपका काम पूरा। 6C5 का मान 6 हो गया, q का मान 1/2 है, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 5, तो ये 1/2 की पावर टोटल 6 हो गई। सेम ऐसे ही 6C6 का मान 1, इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1/2 की पावर 6 हो गया। लघुत्तम वघुत्तम लेने पे 7/64 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही थर्ड वाले में आप जाएंगे जिसमें अधिकतम 5 सफलता है ना, अधिकतम 5 सफलता। देखिए ये रहा, अधिकतम 5 सफलता है, तो 5 सफलता से नीचे नीचे रहना है आपको। अब 5 से नीचे नीचे तो बहुत सारे, हाँ जी बिल्कुल बहुत सारे। 5 से नीचे कौन कौन है? 0 है, 5 और 5 से नीचे सब चल जाएंगे, तो 0 चल जाएगा, 1 चल जाएगा, 2 चल जाएगा, 1 चल जाएगा, 2 चल जाएगा, 3 चल जाएगा, 4 चल जाएगा। अरे भाई बहुत कुछ चल जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल बहुत सारे चल जाएंगे, 4, इतने सारे आप निकालेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा परेशान होंगे आप कि 0 निकालेंगे, 1 निकालेंगे, 2, 3, 4, 5। एक काम आप कर सकते हैं, छोटा तरीका आपको और बता देता हूँ। आपको पता है सारी प्रायिकताओं का जोड़ कितना होता है? 1 होता है ना। यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि आपको जो दिया हुआ है वो डायरेक्ट निकाल लीजिए। एक आपको पता है कि सारी प्रायिकताओं का जोड़, जितनी प्रायिकता है ये, आर का मान 0 से लेकर 6 तक, कि आप अच्छे से जानते हैं कि टोटल आप 6 मैच खेले हैं, तो आर बराबर 0 से लेकर 6 तक। आर क्या है? सफलता की संख्या है। सफलता कहाँ तक जा सकती है? 6 तक। 0 सफलता से लेकर 6 सफलता तक, सबका जोड़ कितना है बेटा? 1। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि भाई आर बराबर 0, आर बराबर 1, आर बराबर 2 से लेकर सब तक सबका जो जोड़ है, आर बराबर 0 प्लस आर बराबर 1 प्लस आर बराबर 2 प्लस आर बराबर 3, क्योंकि आप जानते अच्छे से कि सभी प्रायिकताओं का जोड़ 1 होता है। तो 3, तो कई बार क्या होता है कि आपको इस साइड से प्रायिकता निकालने के बजाय आप दूसरी साइड से निकालेंगे तो बड़े आराम से निकल जाएगा। देखिए, ये देखिए, ये यहाँ तक है, ये देखिए 0 से लेकर 6 तक आ गया। इन सब का जोड़ कितना है? 1 है। इन सब का जोड़ कितना है बेटा? 1 है। अब देखिए, आपको ये वाला जोड़ चाहिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। अब आप एक तो है कि इन सबको निकाले हैं, जोड़े, और एक काम कर सकते हैं आपकी, ये सब बराबर होंगे। ये यहाँ 0 से लेकर 5 तक का जो जोड़ है, 0 से लेकर 5 तक का जोड़, अब इसीलिए ये बड़े का चिन्ह बनाया गया है। बार बार इतना लंबा लंबा लिखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो 1 से लेकर 5 तक का जोड़ जो है वो 1 माइनस, आप आर बराबर 6 वाला मान निकाल लीजिए, उसको 1 में से घटा दीजिए, वो 5 तक के जोड़ के बराबर होगा। 0 से लेकर 5 तक के जोड़ के बराबर होगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है। अब सोचिए, अभी एक ही चीज़ आपको निकालनी पड़ी, उसको 1 में से घटाया तो बचा वो आ गया। तो कई बार ऐसा होता है ना कि अब आपसे मान लीजिए टोटल कोई प्रयोग है 10 बार तो रह जाता है, और आपसे कहे कि अधिकतम 9 बार जीतना है। अब अधिकतम 9 बार जीतने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 9 तक सब निकालिए। इससे बेहतर है कि जो 10वां बच गया वो निकाल लीजिए, उसको 1 में से घटा दीजिए, तो आपको बचे हुए 9 तक का जोड़ निकल जाएगा, क्योंकि सबका जोड़ 1 होता है। सबका जोड़ 1 होता है। तो जिसमें से जो जितना जोड़ आपको चाहिए उसको उधर रख लीजिए, जो नहीं चाहिए उसको उधर ले जाके निकाल के उसको 1 में से घटा दीजिए, आपको मान आ जाएगा। तो ये भी एक छोटा तरीका है, ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये इतना सारा जोड़ निकालने के बजाय आप ये भी कर सकते हैं 1 माइनस px6, और ये याद करिए ये ज़्यादा छोटा है। r का मान 6, तो 6c6, q की पावर 0, p की पावर 6। ये लीजिए, देखिए कितना छोटा हुआ। 1 माइनस 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 6, 6c6 का मान 1, तो ये हो गया 1/64। घटाऊंगा तो 63/64। देखा कितना छोटा हुआ। जबकि ये सब निकालता तो थोड़ा लंबा हो जाता, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लंबे से तो आप कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, आप दोनों ही तरीके से देखें, समझे, है ना, क्योंकि ज़्यादा बात तो समझने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि पासों के एक जोड़े को 4 बार उछाला जाता है, तो प्रयोग 4 बार दोहराया गया। पासे पर द्विक होना
500 का जोड़ा है उसको 4 बार उछाला गया बेटा, ठीक है ना। द्विक होना एक सफलता माना गया। द्विक का मतलब डबल आए, जैसे एक एक आए, दोनों पे एक एक आए, दो दो आए, तीन तीन, जोड़ा आता है तब उसको जीत कहा गया, जोड़ा नहीं आता तो उसको हार कहा गया। 2 सफलता की प्रैक्टिस बताइए। आर का मान 2 हो गया, एन का मान 4 हो गया, द्विक आना सफलता है। आ जाइए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कहा गया एन कितना 4, आर कितना 2, 2 बार वो जीतना चाहते हैं। सफलता क्या हुई, द्विक आना, डबल आना। डबल का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, जोड़ा आना जीत है। 36 टोटल जोड़े होते हैं, है ना। टोटल पासे, 2 पासे का जोड़ा फेंकोगे 36 जोड़े, 6 बाय 6 36 जोड़े बनेंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4, इस तरीके से 36 जोड़े बनेंगे। उस 36 जोड़ों में से डबल किसे कहा जाता है, डबल कहा जाता है 1 1 2 2 3 3 में दोनों में सेम आता है उसको डबल कहा जाता है। ऐसे 6 जोड़े होंगे तो 6/36 सफलता हुई 6/36 यानी 1/6। और क्यू बराबर हुआ आपका 1 में से घटा देंगे 5/6। अब आपको भैया 2 जीत चाहिए, तो जीत की सफलता की प्रायिकता PXR बराबर, आर सफलता की प्रायिकता होती है NCR, क्यू की पावर n-r, n का मान 4, आर का मान 2, क्यू का मान 5/6, 5/6 की पावर 2, 1/6 की पावर 2। 4C2 का मान उल्टा चलाइए, 4 × 3, नीचे वाले को सीधा चलाइए 1 × 2, ये हो गया 25/36, ये हो गया 1/36। कुछ कट सकता है तो आप काट सकते हैं, 4 3 12, 12 3 36, और नहीं कटेगा मत काटिए, नहीं कटेगा तो 25 बट्टा ये हो जाएगा हमारा 108 216। कुछ गलती वलती हुई हो तो अपने स्तर पे प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। चलें आगे, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वस्तु के एक ढेर में 5% वस्तुएं त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। त्रुटियुक्त वस्तु होने की 5% है। 10 वस्तुओं के एक ढेर में से एक से अधिक त्रुटिपूर्ण वस्तुएं नहीं आनी चाहिए, एक से अधिक नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है एक से अधिक नहीं आनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन को घुमाया गया, क्वेश्चन को घुमाया गया। एक से अधिक 10 वस्तुएं निकाली गई, इसका मतलब प्रयोग को 10 बार दोहराया गया। एन का मान 10 है, प्रयोग को 10 बार दोहराया गया और उसमें एक से अधिक त्रुटियुक्त वस्तु नहीं आनी चाहिए, एक से ऊपर नहीं जानी चाहिए। मतलब 0 आ जाए 1 आ जाए ये चलेगा, 0 चलेगा 1 चलेगा, लेकिन क्या नहीं चलेगा, 1 से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो त्रुटियुक्त वस्तुएं चाहिए हमें, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 0 और 1 चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझिए। पहले त्रुटियुक्त वस्तु होना सफलता है। बताइए, किसी को त्रुटियुक्त वस्तुएं आने भी सफलता मान रहे हैं? तो जब आप त्रुटियुक्त वस्तुएं के बारे में बात कर रहे हैं तो सफलता क्या हुई, जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं। आप त्रुटियुक्त वस्तुएं 2 से ज़्यादा नहीं चाहते, इसका मतलब त्रुटियुक्त वस्तुओं की बात चाहते हैं आप, उसकी बात ही आपकी प्रायिकता है, उससे ऊपर नहीं चाहते। नहीं शब्द किसके लिए है, नहीं तो उसके लिए है कि एक से ऊपर नहीं जानी चाहिए, नहीं उसके लिए, ये नहीं कि त्रुटिपूर्ण नहीं चाहिए। बेटा नहीं में फ़र्क समझिए, वो ये नहीं कह रहा कि त्रुटिपूर्ण नहीं चाहिए, वो कह रहा है त्रुटिपूर्ण की संख्या, एक संख्या के जो नया शब्द है, जो नहीं शब्द है, वो संख्या के लिए लगाया है कि एक से ज़्यादा त्रुटिपूर्ण संख्याएं नहीं होनी चाहिए। बेटा पकड़िए बात, ये जो नहीं शब्द लगाया है उसको पकड़िए, वो नहीं किसके लिए लगाया है? नहीं इस बात के लिए नहीं लगाया कि त्रुटिपूर्ण नहीं चाहिए, नहीं इसके लगाया कि त्रुटिपूर्ण की संख्या एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं संख्या की, त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की संख्या के लिए, यानी त्रुटिपूर्ण वस्तुएं तो चाहिए लेकिन एक से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो वो संख्या के लिए लगाया। इसलिए एक से ज़्यादा नहीं आने दूंगा भाई, आपकी बात की मैं बराबर एक्स का मान 1 से कम रखूंगा, 1 या 1 से कम रखूंगा, इस बात की प्रायिकता पूछिए। तो 5% का मतलब हो गया 5/100, 5/100 यानी 1/20, और क्यू बराबर हो जाएगा 19/20। प्रयोग को दोहराया गया 10 बार, एन का मान 10, और ये जो है 1 से कम या 1 के बराबर वाले, इसमें होता है 0 और 1 दो आएंगे, 0 आएगा और 1 आएगा, 0 और 1, 0 टोटल 10 है, तो ये हो गया 10C0, Q की पावर 10, P की पावर 0। तो ये जहाँ ये जो हो ना x का मान, एक्चुअली ये P की पावर होती है, बची हुई पावर Q की हो जाती है। फिर फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। Q पे 9 आएगी, 10C0 का मान 1 होता है, Q की पावर 10 या 19/20 प्लस 10C1 का मतलब 10, और Q की पावर 19/20 की पावर 9, और P यानी 1/20, 1/20 की पावर 10 कॉमन निकाल लेते हैं, और 19/9
19 की पावर 9 कॉमन आ जाएगी, वो भी निकाल लीजिए। 20 की पावर 10 कॉमन आ जाएगी, वो भी निकाल लीजिए। अंदर क्या बचेगा, एक 19 बचेगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ ये कॉमन आ चुका है, ये कॉमन आ चुका है, 10 बच गया, ये 29 हो गया। 29 इंटू 19/9, 19 की पावर 9 बटा 20 की पावर 10, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 52 ताश के पत्ते की भली भांति फेंटी गई गड्डी है जिसमें 5 पत्ते निकाले गए। इसका मतलब प्रयोग को 5 बार दोहराया गया है। कितनी बार दोहराया गया, 5 बार दोहराया गया, क्योंकि पत्ते 5 निकाले गए मतलब 5 बार दोहराया गया। प्रतिस्थापन, यहाँ वर्ड इस बार नया वर्ड आया है, इस बार वो वर्ड है, अधिकतर हम ये वर्ड नहीं सुनते। प्रतिस्थापन मतलब इस बार पत्ते को देख के वापस रखा गया, इन्हीं पत्तों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 52 पत्ते हैं तो अगला पत्ता भी 52 पे आएगा, तीसरा पत्ता भी 52 पे आएगा, चौथा पत्ता भी 52 में आएगा, और पांचों पत्ता भी 52 में आएगा, क्योंकि जो पत्ता देख के वापस ही रख रहे हो आप तो पत्तों की संख्या में कोई फर्क पड़ना नहीं है। ठीक है, तो आ जाए इसके ऊपर बात कर ले थोड़ी सी। चलिए, एन का मान आ गया, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। एन का मान 5 है, 5 हो गए। और हुक्म का पत्ता जो है वो चाहिए, देखिए 5 पत्ते हुक्म के चाहिए, यानी हुक्म का पत्ता सफलता है। हुक्म के पत्ते होते हैं 13, 13/52 यानी 1/4 सफलता हुई, 1/4 असफलता हुई, फिर 3/4। और 5 के 5 पत्ते ही सफलता चाहिए, 5 ही हुक्म के चाहिए, और हुक्म सफलता है। सभी 5 पत्ते हुक्म के हो, मतलब आपको हुक्म के ही 5 पत्ते चाहिए, यानी 5 की 5 हुक्म का पत्ता चाहिए। ये बात तो प्रायिकता होगी, सफलता आपकी हुक्म की है, क्योंकि हुक्म का चाहिए आपको, जो चाहिए वही तो सफलता है। तो हुक्म का पत्ता चाहिए, वो सफलता होगी। और कितने चाहिए, 5 चाहिए, तो आर का मान कितना हो गया, 5। तो ये लीजिए पी आर का मान 5, तो 5 से 5, क्यू की पावर 0, पी की पावर 5, 5 से 5 का मान 1, इसका मान 1, पी का मान 1/4, 1/4 की पावर 5। ये आंसर हो गया, जो कि सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1024। ये आपका आंसर है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक बल्ब को 150 दिनों का उपयोग के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता बताइए। और फ्यूज होने की प्रायिकता इतनी दी गई है, ठीक है, ये पी हो गया, क्योंकि हम फ्यूज होने की बात, भाई जो मैं चाहता हूँ वही है ना, मैं फ्यूज होने को चेक कर रहा हूँ, तो मेरी सफलता क्या हुई, फ्यूज होना। अब ये कहेंगे सर फ्यूज होना भी कोई प्रायिकता होती है कि, क्यों नहीं होती, फ्यूज होना प्रायिकता क्यों नहीं होती। जब वो कह रहा है कि भाई मैं तो फ्यूज होना चेक कर रहा हूँ, तो वो जो चेक कर रहा है वो फ्यूज ही ढूंढ रहा है, तो प्रायिकता असफलता क्या हुई, फ्यूज होना। अब वो 5 बल्बों को टेस्ट करता है, तो एन का मान कितना हुआ, 5 बल्ब को टेस्ट करता है। अब एक भी उसको फ्यूज ना मिले, एक भी ना मिले, ये जो नहीं शब्द है ये इसके लिए नहीं कि फ्यूज नहीं चाहिए, फ्यूज तो चाहिए लेकिन एक से ज़्यादा नहीं चाहिए, एक भी नहीं चाहिए, एक भी नहीं चाहिए, इसका मतलब 0 चाहिए, 0 फ्यूज चाहिए, तो आर का मान 0। कोई बात नहीं बेटा, तू जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे, ठीक है ना, रख देंगे मान, कर लेंगे। चलिए नंबर 2 पे आ जाते हैं। एक से अधिक नहीं, इस बार एक से ज़्यादा नहीं मांग रहा, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी एक हो, एक से कम हो, लेकिन एक से ज़्यादा ना हो, तो ये चाहिए। और एक से कम होने का मतलब 0 चाहिए और 1 चाहिए। नंबर 3, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या कह रहा है आपसे, तीसरा कह रहा है एक से अधिक, एक से ज़्यादा ही होने चाहिए। ठीक है भैया, एक से ज़्यादा होने चाहिए, ये ले दो। x का मान 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर होना चाहिए। 1 से अधिक, अच्छा बराबर भी नहीं बोल रहा भाई, बराबर का चिन्ह क्यों लगा रहे हैं, 1 से अधिक ही चाहिए, बराबर भी नहीं कह रहा, 1 से अधिक ही चाहिए। पकड़िए बात को, 1 से अधिक ही चाहिए। और यहाँ कम से कम एक तो पक्का होना ही चाहिए, कम से कम एक तो पक्का होना ही चाहिए। 1 से ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 बराबर। अब तीसरे में देखिए 1 से अधिक, अब बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई 1 से अधिक चाहिए, इसका मतलब 1 नहीं चाहिए, 1 से अधिक चाहिए ना, 1 नहीं चाहिए, 1 से अधिक चाहिए। 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, लेकिन 1 नहीं चलेगा। अब चौथे में क्या कह रहा है, चौथे में ये कह रहा है कि कम से कम एक, कम से कम एक तो हो ही, 1 से ज़्यादा हो तो भी चलेगा। कम से कम का वर्ड का इस्तेमाल किया बेटा, कम से कम, कम से कम का मतलब क्या होता है, इससे ऊपर चलते जाइए। आगे क्लियर है, ये 5वां हो गया, मान रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक थैले में 10 गेंदे हैं, बढ़िया।
उसमें सब पे किसी पे 0 लिखा है, किसी पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है। यानी हर गेंद 10 या 10 में से हर गेंद के आने की प्रायिकता 1/10 है, ठीक है। चाहे वो 0 अंक लिखा हुआ है, चाहे 1 अंक, हाँ अंकों के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर गेंद के आने की प्रायिकता 1/10 है। जैसे पासा है, पासे में 6 नंबर आने की प्रायिकता भी 1/6 और 5 आने की प्रायिकता भी 1/6, क्योंकि नंबर 5 लिखने का मतलब 5 नंबर लिखा हुआ है बेटा। पूरे पासे में 6 संख्याएं हैं, उसमें से 5 एक संख्या है, तो प्रायिकता तो 1/5 1/6 ही हुई ना। जब वो नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, है तो वो एक ही बार ना। बात उसकी बारंबारता की है, वो कितनी बार आ रहा है, तो वो एक बार आ रहा है ना। चाहे वो 1000 ही क्यों ना, चाहे वो 1 लाख ही क्यों ना, नंबर एक बार आ रहा है तो एक ही बात हुई। तो 0 से 9 तक है, तो हर अंक की प्रायिकता होगी 1/10। तो 0 अंक के आने की प्रायिकता, ये शायद 0 की बात करें, 0 नहीं लिखा हुआ, ठीक है, पढ़ते हैं इसको पूरा। 10 गेंदे हैं, 0 से 9 अंक उस पर लिखे हुए हैं, ठीक है यहाँ तक। यदि 4 गेंदे पुनः वापस रखते हुए, बेटा पुनः वापस रखते हुए, पकड़ लीजिए बात को, पुनः वापस रखते हुए निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें किसी भी गेंद पे 0 ना लिखा हो। 0 वाली एक भी गेंद नहीं चाहिए, 0 वाली एक भी गेंद नहीं चाहिए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यानी प्रायिकता तो 0 वाली गेंद की निकाली है, तो 0 वाली गेंद जो है वो आपकी सफलता है, और 0 वाली गेंद एक ही है, 1/10। 0 वाली गेंद ना होने की बात होगी 9/10, ठीक है। नए किसके लिए आ रहा है बेटा, नए किसके लिए आ रहा है, नए संख्या के लिए आ रहा है कि 0 जिस पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जानबूझ के कंफ्यूज किया 0, ये 0 1 2 3 4 भी डाले हैं और उसको भी 0 कह रहा था कि आप 2 0 के बीच में कंफ्यूज हो जाएं। ये दोनों 0 अलग अलग हैं। एक 0 तो है जो गेंद पे लिखा हुआ है वो वाला 0, एक है उनकी गिनती जो है उस वाला का 0। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। अब जैसे ये लिखा कि 0 वाली एक गेंद चाहिए, तो 0 वाली एक गेंद चाहिए मतलब जिस गेंद पे 0 लिखा हुआ है वो एक चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि एक वाली गेंद भी चाहिए, ना ना ना, 0 जिस गेंद पे लिखा हुआ है वो एक गेंद चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, जिस पे 0 लिखा हुआ है, जिस गेंद पे 0 लिखा हुआ है वो एक भी गेंद नहीं आनी चाहिए। चारों बार निकालूं, चारों बार एक भी गेंद 0 वाली नहीं आनी चाहिए। मतलब R का मान कितना, 0। समझे कि ये 0 कौन है, R बराबर 0 कौन है, वो जो 0 लिखा हुआ है वो गेंद एक बार भी नहीं आनी चाहिए, वो वाला R 0। n का मान कितना है, 4, क्योंकि 4 गेंदें निकाली गई है, तो क्या 4 से 0, q की पावर यानी 9/10, 9/10 की पावर 4, p की पावर 0। 4 से 0 का मान 1, ये 9/10 की पावर 4, p की पावर 0 यानी 1, ये 0.9 की पावर 4 होगी। अब वो जितना भी होता है बस ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सत्य असत्य प्रकार के 20 प्रश्नों वाली परीक्षा में मान ले कि एक विद्यार्थी को एक न्यायिक सिक्का उछालकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। वो सिक्का उछालता है, हेड आएगा तो वो सोचता है कि भाई ये आंसर दे दूंगा, टेल आएगा, मतलब हेड आएगा तो सत्य बोल दूंगा मान लीजिए, टेल आया तो असत्य बोल दूंगा, है ना। कई बच्चों को नहीं आते तो ऐसे ही करते हैं, सिक्का फेंक फेंक के ट्राई करते हैं। ये बंदा भी वैसे ही काम कर रहा है। एक पासे पे चित्त प्रकट होता है तो प्रश्न का उत्तर सत्य लिखता है, पट प्रकट होता है तो असत्य लिखता है। बच्चा ऐसे ही काम चला रहा है अपना। अब इसकी प्रायिकता क्या है कि कम से कम 2 प्रश्नों के सही उत्तर दे देता है। तो पहले तो प्रश्न के सही होने की बात समझ लीजिए। प्रश्न के सही होने की प्रायिकता है 1/2, क्योंकि सत्य असत्य, या तो आंसर सत्य होगा या आंसर असत्य होगा, एक चीज सही होगी, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है तो सही होने की प्रायिकता क्या हुई, 1/2। तो सफलता की प्रायिकता क्या हुई, 1/2, क्योंकि हम सफल क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। तो क्यू का मान भी कितना हुआ, 1/2 हुआ। कितने परसेंट हम ट्राई कर रहे हैं, 20% पे, ये प्रयोग दोहरा रहे हैं। 20 में से कितने परसेंट सही चाहते हैं, कम से कम 2%, कम से कम 2%, यानी 2 या 2 से ज़्यादा उत्तर सही होने चाहिए, कम से कम 2। बताइए, मतलब तुक्के मार रहा है, बंदे को देखिए तुक्के मार रहा है, फिर भी कह रहा है 2 या 2 से ज़्यादा सही होने चाहिए। ये भी कोई प्रायिकता दिखाता हूँ, आपकी इसकी प्रायिकता दिखाता हूँ तो समझ में आएगा कि मांगने से नहीं मिलती ना दुनिया में, मांगने से नहीं मिलता। 2 मतलब 2 सही होना, 3 सही होना, 4 सही होना, 5 सही होना, 6 सही होना, 7 सही होना, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये सब निकालूं। इससे बेहतर है कि जो बच गई उनको निकाल के जोड़ के 1 में से घटा दूं, ज़्यादा अच्छा है। क्या बच गया, 0 वाला बच गया और 1 वाला बच गया। 0 और 1 वाला, इन 2 को निकाल लेता हूँ और फिर उसे 1 में से घटा देता हूँ, तो ये ज़्यादा सही है। पहले हमने पढ़ा है ये बात। अब मैं 2 से लेकर 20 तक निकालूं, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4 डैश 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 20 तक निकालूं, सबको जोड़ूं, उससे बेहतर कौन बच गया, 0 और 1 2 ही तो बच गए। तो 0 और 1 2 निकाल लूँ, उनको जोड़ लूँ और 1 में से घटा लूँ तो भी निकाल सकता हूँ। ये बात पहले मैंने सिखाई थी आपको,
तो ये सबसे सही है। जीरो का निकाल लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा 20C0 और Q की पावर पे पूरा 20 आ जाएगा, P पे P यानी 1/2 की पावर 0, फिर हो जाएगा 20C1 1/2 Q की पावर 19। अच्छी बात यह है कि P और Q दोनों बराबर है यहाँ पे, इसलिए 1 माइनस 1/2 की पावर 20 कॉमन निकाल लीजिए पूरे सवाल में से, और 20C0 का मान 1 होता है, 20C1 का मान 20 होता है। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो भाई ये हो जाएगा 21/2 की पावर 20। इतने बड़े को कैसे सॉल्व करें, ये जो भी आएगा ये आपका आंसर होगा, बात ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मान लीजिए x बंटन है, ये मैं आपको पढ़ना पहले भी सिखा चुका हूँ कि ये कैसे पढ़ा जाता है। ये होता है आपका n, प्रयोग कितनी बार दोहराया गया, ये होता है आपकी सफलता 1/2, और ये कह रहा है कि जब इसकी सारी बंटनता हम निकालेंगे तो x बराबर 3 सबसे बड़ी होगी। यानी कौन कौन सी प्रायिकता निकली, देखिए n का मान 6 है तो r का मान 6 तक जाएगा, तो 0 वाली 0 सफलता, 1 सफलता, 2 सफलता, 3 सफलता, 4 सफलता, सारी जब हम निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रायिकता जो है वो 3 वाली सफलता की होगी, बाकी सबकी कम आएगी। ये लीजिए, सब जब आप निकालेंगे तो सब में सबसे बड़ी जो सफलता आएगी वो बेटा किसकी आएगी, वो आएगी x बराबर 3 की प्रायिकता अधिकतम है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है x बराबर 3 की अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम होगा। तो इसका कारण पता है क्या है, आइए कारण समझाता हूँ आपको, क्योंकि ये कारण ही पूछ रहे हैं। कारण ये है कि r सफलता की प्रायिकता होती है फॉर्मूले के हिसाब से, वो होती है NCR, P की पावर Q की पावर, हाँ अच्छा कोई दिक्कत नहीं, Q पहले लिखें तो ठीक है, P पहले लिख लें, पावर आगे पीछे मत कर दीजिएगा, बस P Q की पावर n-1 P की पावर R। P का और Q का मान दोनों का 1/2 है, क्योंकि P 1/2 है तो Q भी 1/2 होगा, तो और n का मान 6 है तो 6CR, और ये हो जाएगा हमारा 1/2 की पावर n-R, n-R, ये R से R पावर जुड़ गई, R से R कट गया, और P और Q बराबर है बेटा, P और Q यहाँ बराबर है, इसलिए जोड़ रहा हूँ पावर है। आप सोचेंगे कि पावर कैसे जोड़ रहे हो, P है तो P है, Q है, P और Q बराबर है इसलिए पावर जुड़ जाएगी, तो R से R कट गया, की पावर n होगी, n कितना है 6। तो अब देखिए ये सब में तो यही आएगा, क्योंकि P और Q बराबर होने की वजह से 1/2 की पावर 6 ही आएगी, Q पे कभी ज़्यादा आएगी, P पे कभी कम आएगी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि P पे कम आएगी, Q पे ज़्यादा आएगी, लेकिन टोटल तो 6 रहेगा। तो ये निर्धारित करेगा ही नहीं, प्रायिकता को निर्धारित करेगा ये। और इसका जो मान है 6CR का मान, इसका मान R के साथ साथ पहले बढ़ता है, फिर बीच में जाके अधिकतम हो जाता है, फिर घटता है। 6C0 का मान होता है 1, फिर 6C1 का मान होता है 6, फिर 6C2 का मान होगा 6 × 5 1 × 2 6 30 15, फिर 6C3 का मान हो जाएगा 6 × 5 × 4 नीचे 1 2 3, ये हो जाएगा 20, और उसके बाद में घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 6C4 जो है वो 6C2 के बराबर होता है, जो कि 15 आ जाएगा, और 6C5 का मान 6C1 के बराबर है, जो कि 6 हो गया, और 6C6 कितना हो गया, 1 हो गया। तो सबसे बड़ा कौन हुआ इसमें, 6C3, क्योंकि जब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो इसकी आएगी 2 की पावर 6, यानी 2 की पावर 6 हो गया 64, तो ये आगे 1/64, 6/64, 15/64, 20/64, 15/64, 6/64 और 1/64। तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई, ये हुई, तो ये हुआ मैक्सिमम आपका। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बीच वाला ही मैक्सिमम होगा। हाँ जी बिल्कुल मैक्सिमम होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 11, एक पासे को 7 बार उछालने पर तथ्यत 2 बार 5 आने की प्रायिकता, ठीक है। कितनी बार उछाला गया, 7 बार, तो प्रयोग को कितनी बार दोहराया गया, 7 बार दोहराया गया। 2 बार आपको चाहिए, यानी R का मान 2 है, क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो 5 आपके लिए सफलता है। आपको 5 चाहिए ना, आपको जो चाहिए वो आपकी सफलता है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सफलता है। तो आपको 5 चाहिए, पासे में टोटल 6 संख्याएं होती है, 5 उसमें से एक संख्या है, तो प्रायिकता होगी 1/6, तो असफलता की प्रायिकता होगी 5/6, और आपके पास 7 टोटल आप दोहरा रहे हैं, उसमें से आपको 2 बार, तो Px बराबर 2 की प्रायिकता, ये हो जाएगा 7C2 Q की पावर n-R,
तो n कितना है 7, 7 माइनस r, r कितना है 2, ये हो गया 5 p की पावर 2। मान रख दीजिए 7 से 2 का मतलब हो गया 7 इंटू 6, 1 इंटू 2, और q का मान हो गया आपका 5/6, 5/6 की पावर 5, और p का मान हो गया आपका 1/6, 1/6 की पावर 2। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? सेम उसी पैटर्न पे एक पासे को 6 बार उछालने पर 6 बार उछाला गया। ठीक है, 6 आने की प्रायिकता, तो सफलता है 6 आना, तो 1/6 होगी सफलता की प्रायिकता। अभी 1/6 बेटा कोई 5 आने की बात और 6 आने की प्रायिकता एक ही है। 5 भी 6 संख्याओं में से एक संख्या है, 6 भी 6 संख्याओं में से एक संख्या है। अब ये मत देखिए 6 है तो 6 है, 6 नहीं है। हमारे लिए तो बेटा 1 भी वैसा ही है, 2 भी वैसा ही है, 3 भी वैसा ही है, 4 भी वैसे ही है। हमारे लिए 6 भी एक ही है, 5 भी एक ही है। पासे में 6 कितनी बार होता है? एक बार। 5 कितनी बार होता है? एक बार। तो हम बात इस पे कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया 5/6। अब प्रयोग कितनी बार दोहराया गया? 6 बार। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए अधिकतम 2 बार। यहाँ देखिए लिखा हुआ अधिकतम 2 बार, यानी 2 बार से कम होना चाहिए। तो r का मान 2 से छोटा या 2 के बराबर चाहिए आपको। अधिकतम 2 बार पढ़िए, अधिकतम। जब अधिकतम बोले ना, इसका मतलब ऊपर नहीं जा सकते। अब अधिकतम बोल दिया मैंने, कहा ना बस अधिकतम हो गया, अधिकतम हो गया तो इसको ऊपर नहीं जा सकते। अब आ जाइए नीचे आइए। तो इस बार आपको जो x चाहिए वो 2 से छोटा या 2 के बराबर चाहिए। तो 2 के बराबर तक चलेगा तो 2 चलेगा, 2 से नीचे चलते जाइए आप, 2 चलेगा, 1 चलेगा, और लास्ट में फाइनली 0 पे जाके खत्म होगा। 0 से नीचे जाते नहीं है। तो ये आप मान निकाल लीजिए, रख दीजिए, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 10% वस्तुएं खराब है। यह ज्ञात है कि किसी विशेष प्रकार के निर्मित वस्तुओं की संख्या में 10% खराब है। खराब होने की प्रायिकता है 10%। इसकी क्या प्रायिकता है कि 12 वस्तुएं की यादृच्छिक प्रतिदश में 9 खराब हो। 12 में से 9 खराब चाहिए, तो टोटल होगी 12 बार, क्योंकि 12 वस्तुएं निकाल रहे हैं, कुल प्रयोग 12 बार दोहराया जाएगा। उसमें से 12 में से आपको 9 खराब चाहिए, और खराब होने की प्रायिकता है 10%। तो आप खराब पर बात कर रहे हैं, तो जिसकी चर्चा हो रही है वो आपका P हुआ। खराब की चर्चा हो रही है तो P आपका 10% हुआ, 10/100 हुआ। प्रतिशत को बट्टे में बदलेंगे, 10/100 हुआ, यानी 0.1 हुआ। Q जो है वो आपका 1 - P हुआ, जो कि 0.9 हुआ। प्रयोग आप कितनी बार? 12 बार दोहरा रहे हैं, और उसमें से आपको कितनी बार खराब वस्तु चाहिए? 9 बार। तो आपको 9 प्रायिकता निकालनी है। x बराबर 9 के लिए मान निकालना है। तो ये तो सीधा हो जाएगा 12c NCR Q की पावर n - r यानी 3, 12 - 9, P की पावर r यानी 9। मान रख दीजिए, थोड़ा बड़ा आएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर हाथ से करना चाहें तो आप हाथ से कर सकते हैं। वैसे सॉल्व करने लायक कुछ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि पावर बहुत बड़ी है, बस छोड़ दीजिए। ये आपका आंसर आ गया। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया कि 100 बल्ब है जिसमें से 10 त्रुटि युक्त है। तो त्रुटि युक्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 100 में से 10 खराब है, 100 में से 10 खराब है, तो प्रायिकता क्या होगी? 10/100 यानी 1/10। खराब होने की प्रायिकता 1/10, तो खराब ना होने की प्रायिकता 1 - 1/10 यानी 9/10। 5 बल्ब के नमूने में से किसी भी बल्ब का त्रुटि युक्त नहीं चाहिए। तो कितने नमूने हैं? 5 बल्ब है आपके पास। 5 में से आपको क्या चाहिए? कोई भी त्रुटि युक्त नहीं चाहिए, तो यानी r बराबर 0 चाहिए आपको। त्रुटि युक्त न होने की, ये न किसके लिए? संख्या के लिए, और न का मतलब 0, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, तो r बराबर 0। तो ये x बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका NC 0, r का मान 0 है, Q की पावर n - r तो n - 0, P की पावर 0। मान रख दीजिए, n का मान कितना है? 5, 5C 0। Q कितना है? Q है आपका 9/10, n का मान है 5, P है हमारा 1/10 पावर 0, 5 से 0 का मान 1, 0.9 की पावर 5, और ये हो गया 0.1, 0.9 की 5, 0.9 की पावर 5। ये आपका आंसर हो गया। किसी छात्र के तैराक ना होने की प्रायिकता 1/5 है। ठीक है, Q 15, तैराक ना होने की प्रायिकता 1/5 है, तो P बराबर हो गया 1/5।
और Q बराबर हुआ 4। तैराक होने की प्रायिकता 4/5। अब यहाँ पे देखिए, ओहो थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन को। अच्छा बढ़िया बढ़िया, ठीक है। कई देर से सीधा सीधा जो दे रहा था वही चल रहा था, इस बार अच्छा है। तैराक, 4 तैराक होने की प्रायिकता, यानी सफलता क्या हुई, क्योंकि आपको तैराक चाहिए, आपको तैराक चाहिए, वो भी कितने, 4 चाहिए। कितने में से, 5 में से, तो n कितना हुआ 5। कितने चाहिए, 4 चाहिए। कौन चाहिए, तैराक चाहिए। तो तैराक होना सफलता है, तो तैराक ना होने की प्रायिकता 1/5 है, तो तैराक होने की प्रायिकता क्या हुई, 4/5। तो P 4/5 है, Q जो है वो 1/5 है। बढ़िया बढ़िया, इस बार थोड़ा सा घुमाया गया, अच्छी बात है, घुमाना भी चाहिए था, सीधा सीधा चल रहा था, जो प्रायिकता दी थी वही आ रही थी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। होने चाहिए, घूमने चाहिए क्वेश्चन, घुमाया गया इस बार। प्रायिकता दी है तैराक ना होने की प्रायिकता देके, आगे पूछा तैराक 4 आने की प्रायिकता, तो तैराक 4 चाहिए ना आपको, तो तैराक की प्रायिकता है वो सफलता है आपके लिए। तो P कितना हुआ, 4/5 हुआ। ठीक है, चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से हो जाएगा। हमें चाहिए कितने तैराक चाहिए, 4 चाहिए, 4। फॉर्मूला होता है NCR, Q की पावर n-r, P की पावर r। तो n कितना है, 5, 5 × 4। Q कितना है, 1/5, 1/5 की पावर n-r, n कितना है, 5, 5 - 4 यानी 1। P कितना है, 4/5, 4/5 की पावर r कितना है, 4। तो 5 × 4 कितना होता है, 5 × 4 होता है 5 × 1, 5 × 1 का मान 5, 5 से 1/5 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 4/5 की पावर 4 हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 4/5 की पावर 5, 4। वैसे इसने सॉल्व नहीं किया, बिना सॉल्व किया सीधा ही लिखा है, तो सीधा लिखा है, तो ये आंसर हो गया। ये देखिए, इससे मिला लीजिए, तो ये हो गया आपका आंसर। 5 × 4, 1/5 की पावर 1, 4/5 की पावर 4, ये हो गया। ठीक है, इसके साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है और NCERT भी कंप्लीट होती है। तो NCERT में 5 एक्सरसाइज थी, 13.1 से लेकर 13.5 तक मैंने कंप्लीट करा दिए। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आया तो मुझसे पूछिए, वरना वीडियो को बार बार देखिए, चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि पहली बार जब आप वीडियो देखते हैं तो कुछ चीज़ें छूट जाती है, मिस हो जाती है। जैसे आप ना दोबारा रीडिंग करते हैं तो वो चीज़ें पकड़ में आती है, क्योंकि जो पहली बार पढ़ चुकी है वो तो हो चुका, अब वो बचा हुआ है वही दिखेगा अब आपको। तो दोबारा जब आप पढ़ते हैं तो जो बच गया था वो दिखने लग जाता है, फिर जब तीसरी बार पढ़ते हैं तो जो बच गया था वो दिखने लग जाता है। तो हर बार आपका जो प्रतिशत है देखने का वो बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए वीडियो को एक बार देखें, फिर दोबारा देखें, फिर तीसरी बार देखें, तो 3 बार जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको जो बची हुई चीज़ें हैं वो भी पकड़ में आ जाएगी और सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।